हेलो ट्रेनिस, मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र सदर जौनपुर। आज DED SCID के स्टूडेंटों के लिए ऑनलाइन क्लास में उनकी थ्योरी सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 12 टीचिंग मैथोडोलॉजी सब्जेक्ट की यूनिट फर्स्ट टीचिंग मेथड्स शिक्षण विधियाँ की सब यूनिट 1.3 एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग ए पॉजिटिव कम्युनिकेशन क्लाइमेट इन द क्लासरूम, कक्षा के सकारात्मक वातावरणीय संप्रेषण स्थापित और बनाए रखना। संप्रेषण एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है। हमारे दैनिक जीवन में संप्रेषण की उतनी ही आवश्यकता है जितना कि भोजन, नींद एवं कपड़ों की। संप्रेषण द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सफल संप्रेषण के 3 मुख्य बिंदु अथवा बातों का होना आवश्यक या आवश्यकता होती है, वह इस प्रकार से। पहला है संप्रेषण के लिए किसी विषय या मुद्दे का होना। दूसरा, सूचना भेजने वाले की भाषा में निपुणता एवं सक्षमता। तीसरा है सूचना पाने वाले को भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना। प्राचीन काल से ही मनुष्य संप्रेषण की प्रक्रिया पर ही निर्भर रहा है। पहले मौखिक तथा सांकेतिक संप्रेषण थे, लेकिन धीरे धीरे लिखित संप्रेषण को माध्यम बनाया जाने लगा। सड़क के चिन्ह, गणित के चिन्ह इत्यादि संप्रेषण के माध्यम बन गए। बौद्धिक अक्षम बच्चों में प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि उनके स्वयं द्वारा स्थापित संप्रेषण और अभिवृत्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए विशेष अध्यापक द्वारा विशेष तकनीकों के माध्यम से कक्षा में उन्हें शिक्षित किया तथा प्रत्येक कौशलों में आत्मनिर्भर बनाया जाता है। बौद्धिक अक्षमताग्रस्त बच्चों के पुनर्वास कार्यक्रम में उनके लिए समुचित संप्रेषण की व्यवस्था होनी चाहिए। एक बौद्धिक अक्षम बच्चों के माता पिता की सबसे जटिल समस्या यह होती है कि वह बच्चे की अभिव्यक्ति का पूरा ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे न तो सफल संप्रेषण में सक्षम होते हैं और न ही उनकी अभिवृत्तियों का सही ढंग से आकलन किया जा सकता है। इसलिए ऐसे बच्चों को कक्षा में स्थापित करने से पहले उनके माता पिता तथा अभिभावकों की क्या अभिवृत्ति है, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। विशेषज्ञों के अनुसार बच्चा सामान्य हो या बौद्धिक अक्षम, उसके लालन पालन, पोषण, देखरेख, खेलकूद, स्वास्थ्य शिक्षा, विभिन्न प्रकार की
क्रियाओं में उसके परिवार का सहयोग उसे मिलता रहता है। बच्चों के बेहतर विकास हेतु माँ की देखरेख, भाई बहनों की सकारात्मक अभिवृत्ति, पिता द्वारा उसके शिक्षा, सफलता तथा भविष्य का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं, जिससे बच्चा घर से विद्यालय के परिवेश में प्रवेश करता है तो कक्षा के सकारात्मक संप्रेषण वाले वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ता है। जब बच्चा बौद्धिक अक्षम जो है विद्यालय में पहुंचता है तो उसके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव शिक्षकों की अभिवृत्ति का पड़ता है। इस संबंध में लॉरेंस 1983 के द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि सामान्य विद्यालय की तुलना में विशेष विद्यालय के विशेष शिक्षकों की बौद्धिक अक्षम बच्चों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होती है। लॉरेंस द्वारा किए गए दूसरे अध्ययन में जिन शिक्षकों ने विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त किया है वे विशेष शिक्षा में अप्रशिक्षित शिक्षकों की बजाय सामान्य विद्यालय के अपने शिक्षण कक्ष में बौद्धिक अक्षम बच्चों को सरलता, सहजता से स्वीकार करते हैं तथा उनसे कक्षा में सकारात्मक वातावरणीय संप्रेषण स्थापित करने में सफल होते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा संप्रेषण एवं अभिवृत्ति। विद्यालय में कोई भी बच्चा विशेष जो है अपना अधिकतर समय व्यतीत करता है, ऐसे में उसकी सबसे अधिक अंतःक्रिया उस कक्षा के विद्यार्थियों के साथ होती है। समेकित शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बौद्धिक अक्षम बच्चों की समस्या उनकी अपनी स्वीकृति को लेकर होती है। उनको सभी लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये उनके साथ एक अहम समस्या होती है कि वो अन्य बच्चों के बीच अपने को अलग महसूस करते हैं। ये आम समस्या देखी जाती है। लॉरेंस द्वारा किए गए एक अध्ययन के दौरान पाया कि मानसिक रूप से समाज द्वारा स्वीकृत नहीं किए जाते बौद्धिक अक्षम बच्चे शिक्षण कक्ष, खेल के मैदान एवं विद्यालय के बाहर अपने व्यवहार के कारण तिरस्कृत होते हैं। बौद्धिक अक्षम बच्चों का सामाजिक स्तर निम्न होने के कारण विद्यालय में सामान्य बच्चों की अपेक्षा में कम स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना की गई है। और कक्षा का वातावरण
वातावरण ऐसा बनाया जाता है कि जिससे बौद्धिक अक्षम बच्चा आसानी से अपनी भावनाओं को तथा बातों को संप्रेषण के माध्यम से अभिव्यक्त कर सके तथा उनकी कक्षा का वातावरण सकारात्मक स्थापित किया जा सके। ऐसे वातावरण में विशेषज्ञों का मानना है कि बौद्धिक अक्षम बच्चों को विशेष विद्यालय में दोस्त बनाने का अवसर भी मिलेगा और उनकी विद्यालय के प्रति रुचि तथा नियमितता बढ़ेगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। संप्रेषण अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा कम्युनिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सामान्य, कॉमन। संप्रेषण में एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित प्राणी से एक सामान्य बोध संबंध स्थापित करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे संप्रेषण कहते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य में संप्रेषण की प्रक्रिया देखी गई है। जब लिपि का भी विकास नहीं हुआ था तो मनुष्य चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता था। वर्तमान समय में सकारात्मक संप्रेषण में उस बच्चे को बनाए रखने तथा स्थापित करने में चित्रों का महत्वपूर्ण स्थान है, या ये कहें कि चित्रों को प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम उन बच्चों को संप्रेषण के माध्यम से नहीं बता पाते हैं, वो काम चित्र मौन रहते हुए भी उस बच्चे से एक अच्छा संप्रेषण स्थापित कर लेते हैं और बच्चा हमारी कही हुई बातों को कहने के दौरान ही पता नहीं कब उन चित्रों को देखकर हमारे उद्देश्य को समझ जाता है कि हम उनसे क्या कहना चाहते हैं। विशेष बच्चों जो बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित हैं को विद्यालयी कक्षा वातावरणीय प्रवेश में समायोजित होने में समय लगता है। यहाँ इस परिस्थिति में विद्यालय एवं विशेष अध्यापक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे बच्चों के लिए सकारात्मक संप्रेषण को कैसे स्थापित करें और उसे लंबे समय तक उनके बीच कैसे बनाए रखें, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे के साथ सकारात्मक संप्रेषण अत्यंत आवश्यक है। इसे शुरू से ही प्रभावी बनाए रखने की जरूरत है। जिन शिक्षण तकनीकों की सहायता से इन्हें शिक्षण तथा कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे इतना सरल एवं आसान बनाएं कि इनका ध्यान हमेशा आप द्वारा कही बातों व सिखाए गए कौशलों पर ही केंद्रित रहे। अर्थात वह हमेशा तत्पर व तटस्थ रहें
इनकी जिज्ञासा व लगन बनी रहे। इसके लिए हम अपने संप्रेषण के माध्यम से अपनी बातों को इनसे इतने प्यार से कहें, वह बार बार उसका उच्चारण करके समझाएं कि ये ध्यान देना शुरू कर दें। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो बार बार उच्चारण करके समझाने की आवश्यकता पड़ रही है, फोनेटिक्स इसी का सबसे बेहतर उदाहरण है, जिसमें हम बच्चे को बार बार थोड़ी ध्वनि तेज करके बार बार उस वस्तु, शब्द या वो जिस बात को नहीं समझ रहे हैं उसका उच्चारण धीमे धीमे एवं थोड़ा सा ध्वनि बढ़ाते हुए उनसे करते हैं, ताकि वो अपनी अवचेतना की स्थिति से वापस लौटकर मेरी उन बातों को ध्यान देना शुरू कर दें। कक्षा के अंदर तथा कक्षा के बाहर की शैक्षणिक गतिविधियों को आसान बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री को अत्यंत सरल रूप में इनके सामने रखें। इनकी जिज्ञासा व ध्यान, चेतना आपकी तरफ स्थापित हो। इस कार्य में सकारात्मक संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका है। बौद्धिक अक्षम बच्चों से सकारात्मक संप्रेषण स्थापित करने के लिए विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्रियों में चित्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। बेहतर संप्रेषण एवं बच्चों की भी अभिवृत्ति मिलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि सभी तरह के तकनीक व शैक्षणिक माध्यमों पर विशेष ध्यान दें, जिससे सकारात्मक संप्रेषण दीर्घकालीन बने रहे। सकारात्मक संप्रेषण को स्थापित एवं दीर्घकालीन बनाने के लिए इस बात पर हमेशा हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, इनकी सोच, बुद्धि अपनी उम्र के तमाम अन्य बच्चों की अपेक्षा धीमी, जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेट है, डिले है, सुस्त है। उस स्थिति में जब इनकी बौद्धिक क्षमता पूरी तरह से सक्रिय नहीं है, तो हमारे पास सकारात्मक संप्रेषण ही एक ऐसा माध्यम बन जाता है कि जिसकी सहायता से हम इन बच्चों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करते हैं और इन्हें शैक्षिक क्रियाओं में एवं कौशलों में आत्मनिर्भर बनाते हैं। आइए सकारात्मक संप्रेषण को कैसे परिभाषा के रूप में तमाम विशेषज्ञ परिभाषित किए हैं, इसकी परिभाषाएं। संप्रेषण एक ऐसी प्रणाली है, संप्रेषण एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। हमारे दैनिक जीवन में सकारात्मक संप्रेषण की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि भोजन, नींद एवं कपड़े की, जैसा कि आपको पूर्व में बता दिया गया है। कभी कभी संप्रेषण से बहिष्कृत, समाज से बहिष्कृत
होने जैसा प्रतीत होता है। संप्रेषण के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात बिना किसी दूसरी तरफ की प्रतिक्रिया के कोई भी संप्रेषण पूरा नहीं किया जा सकता है। संप्रेषण के महत्व को देखते हुए विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा इसे अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहली परिभाषा जी ब्राउन के अनुसार ये कहते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई जानकारी को संप्रेषण कहते हैं, चाहे उससे आश्वस्त निष्कर्ष निकले अथवा नहीं, परंतु स्थानांतरित जानकारियां श्रोताओं के समझने योग्य होनी चाहिए। दूसरी परिभाषा फ्रेड जी मेयर के अनुसार ये कहते हैं कि संप्रेषण शब्दों, अक्षरों तथा संदेशों के द्वारा किया गया संपर्क है। संप्रेषण शब्दों, अक्षरों तथा संदेशों के द्वारा किया गया संपर्क है। ये कथन है फ्रेड जी मेयर के अनुसार। अगली परिभाषा है संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक श्रोता से ग्राह्यता को जानकारी प्रदान की जाती है। रोजर्स एवं शूमेकर। अगली परिभाषा है एक संप्रेषण की क्रिया को सुविधाजनक तरीके से वर्णन किया जा सकता है कि किसने किससे किस तरह किस प्रभाव से प्रश्नों का उत्तर दिया। यह परिभाषा हेराल्ड डी लॉस के अनुसार। अगली परिभाषा है डेनिस मैकवेल के द्वारा। डेनिस मैकवेल कहते हैं कि रैखिक संदर्भ में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिए गए अर्थपूर्ण संदेश को मानव संप्रेषण कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा दी गई सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति ग्रहण करे और उसके उपरांत ग्रहण की गई सूचना का अर्थपूर्ण जवाब दे, तो इसे सकारात्मक संप्रेषण कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत करने से पूर्व एक शिक्षक को कक्षा को चाहिए कि वह शिक्षणेतर व्यवस्था को सकारात्मक व सुव्यवस्थित ढंग से स्थापित करते हुए कक्षा की शुरुआत करे और ध्यान रखे कि जो शिक्षण का धारा प्रवाह शुरुआत में है वही अंत तक बना रहे। बच्चों को शिक्षण प्रदान करते समय बच्चों से
जरूरत के अनुसार वातावरणीय सकारात्मक संप्रेषण स्थापित करें और प्रत्येक बच्चे के शिक्षण की ज़रूरतें, उसमें आने वाली समस्याएं एवं उसमें आने वाली सभी मुश्किलों को हल करने का सुगम एवं सरल मार्ग अपनाएं और यह ध्यान रखें कि कक्षा में समस्त बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। कक्षा में सभी बच्चों को शिक्षण का मूल्य समझाते हुए यह बताएं कि शिक्षण मूल्य क्या है, इसका महत्व एवं उपयोगिता के बारे में भी उन्हें समझाएं। शिक्षण मूल्य, शिक्षण के कई मूल्य हैं, जैसे पहला बौद्धिक मूल्य, दूसरा व्यवहारिक मूल्य, तीसरा सांस्कृतिक मूल्य, चौथा नैतिक मूल्य, पांचवा सौंदर्य मूल्य। बच्चों को शिक्षण के मूल्यों के बारे में जानकारी दें कि शिक्षा का महत्व उनके जीवन में कितना है, वह इसके होने से उनकी बौद्धिक, व्यवहारिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्य कैसे उन्हें समाज की मुख्य धारा में स्थापित करेंगे, वह उनका कहीं तिरस्कार नहीं होगा। जो पांचवा मूल्य सौंदर्य मूल्य है, उससे तात्पर्य उनको यह बताइए कि सौंदर्य मूल्य सुंदरता से नहीं है, उनके अंदर जो आंतरिक सोच व दृष्टिकोण है इस समाज के प्रति, वह कैसे और अच्छा होगा, तथा जब उनके बौद्धिक, व्यवहारिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्य शिक्षा की वजह से परिवर्तित होंगे तथा उन्हें ऊपर उठाएंगे, तो ये सारे मूल्य मिलकर ही उनकी सौंदर्यता को और बढ़ाएंगे तथा समाज प्रेरित होगा तथा वह अपने बीच एक ऐसे दिव्यांग, जो बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चा है, को किसी भी कार्य में लगे हुए अपने बीच यदि पाता है या अपने बराबर काम करते हुए उसे पाता है, तो ही उसका ध्यान आकृष्ट होगा तथा उसकी सोच बदलेगी। इत्यादि के महत्व को भी उन्हें विस्तार से बताएं। बच्चों को बताएं कि एक सकारात्मक संप्रेषण व्यक्ति और समाज दोनों के विकास की आधारशिला है। प्रभावशाली सकारात्मक संप्रेषण, जिसके द्वारा हम अच्छे व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। हमारा अच्छा सकारात्मक संप्रेषण
ही हमारे अच्छे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। आइए सकारात्मक संप्रेषण के लाभ के बारे में जानते हैं। सकारात्मक संप्रेषण के लाभ। पहला है, सकारात्मक संप्रेषण से हमारा अन्य लोगों के साथ एक अंतरंग मधुर संबंध विकसित होता है। दूसरा है, सकारात्मक संप्रेषण से हम दूसरों के विचारों को आसानी से जानकर ही बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। तीसरा लाभ, सकारात्मक संप्रेषण ही हमारे मस्तिष्क को संतुष्टि प्रदान करता है। अगला, चौथा, सकारात्मक संप्रेषण भाषा, भाव, अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का साधन है। नेक्स्ट, पांचवा, भाषा में सकारात्मक संप्रेषण ही मानव विकास का मूल आधार होता है। नेक्स्ट, छठवां, सकारात्मक संप्रेषण सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया का आधार है। सातवां, सकारात्मक संप्रेषण द्वारा विचार, अनुभव एवं आकांक्षाओं को जाना जा सकता है। अगला, आठवां, सकारात्मक संप्रेषण बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की खुली छूट प्रदान करता है। अगला है, नौवां, सकारात्मक संप्रेषण बौद्धिक अक्षम बच्चों को विद्यालय तथा अपने विशेष अध्यापकों में दोस्ताना व्यवहार बनाता है। अंतिम, 10वां, सकारात्मक संप्रेषण समस्या हल करने में बच्चों की मदद करता है तथा बच्चों में नियमितता एवं उनके अंदर उत्साह व धैर्य को विकसित करता है। नेक्स्ट टॉपिक है अंतरंग मधुर संबंध स्थापित करने के तत्व। अंतरंग मधुर संबंध स्थापित करने के तत्व। पहला है सहयोग की भावना। पहला है सहयोग की भावना। नेक्स्ट है दूसरा, सकारात्मक बातचीत। तीसरा, मदद सहयोग करना। चौथा है समस्या को जानकर उसका हल करने के लिए बौद्धिक अक्षम बच्चे को प्रेरित करना। नेक्स्ट है पांचवा, प्रत्येक बच्चे की रुचि के अनुसार ही बातचीत करना। नेक्स्ट है छठवां, माता पिता एवं स्कूल के अध्यापकों के साथ सकारात्मक संप्रेषण के माध्यम से सक्रिय सहभागिता के लिए उन्हें प्रेरित करना। उपरोक्त तत्वों की सहायता से ही हम कक्षा में सकारात्मक संप्रेषण को स्थापित कर सकते हैं एवं दीर्घकालीन समय तक बनाए रख सकते हैं। इस पूरी यूनिट में
यदि आपको कुछ न समझ में आया हो, उसे आप निसंकोच पूछ सकते हैं। इस पूरी यूनिट को आप 2-3 बार अच्छे से अध्ययन करने के उपरांत इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखकर भेजना है, जिससे कि आपका मूल्यांकन किया जा सके। इन प्रश्नों को करते समय आपकी भी तैयारी परीक्षा को लेकर बनी रहेगी। पहला प्रश्न जो है, कक्षा में सकारात्मक वातावरणीय संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों द्वारा संप्रेषण एवं अभिवृत्ति एवं संप्रेषण की परिभाषाओं का उल्लेख करें। तीसरा प्रश्न है, सकारात्मक संप्रेषण के लाभ तथा शिक्षण मूल्यों को विस्तार पूर्वक स्पष्ट लिखें। अंतिम और चौथा प्रश्न है, मधुर संबंध स्थापित करने के तत्व पर प्रकाश डालिए, संक्षेप में उल्लेख करें। इन चारों प्रश्नों के उत्तर को आप लिखकर भेजिए, जिससे कि आपका मूल्यांकन किया जा सके। आज की ऑनलाइन स्पेशल क्लास को यहीं पर ख़त्म किया जा रहा है। अगली ऑनलाइन स्पेशल क्लास में अगली यूनिट के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।